हमारा पार्षद कैसा हो? क्या खूबियां होनी चाहिए पार्षद में, ताकि जब भी कोई दिक्कत आए, हमें लगे कि पार्षद की मौजूदगी हमें चाहिए, वो मिल जाए। ये हर एक के जहन में आजकल आता होगा कि हमारा पार्षद कैसा हो। जाहिर है कि अभी जो पार्षद 5 साल रह के हटे हैं, 2020 में जो चुने गए और जिन्होंने 5 जनवरी 2021 को ओथ ली थी और 4 जनवरी 2026 को जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, इनको लेकर भी शिकायतें होंगी। शिकायतें कुछ लोगों की जायज भी है कि पार्षद से जो उम्मीद की जाती है वो पार्षद ने पूरी नहीं की। तो प्यारे दर्शकों, आज एक बड़ा सवाल फिर है कि हमारा पार्षद कैसा हो। आप भी विचार कीजिएगा, इसी पे चर्चा करेंगे आज। नमस्कार, मैं कपिल चड्ढा और आप देख रहे हैं पंचकुला सिटी न्यूज 7 का मोबाइल टीवी। आपका अपना चैनल फेसबुक पर है PCN7 मीडिया और यूट्यूब पर है कपिल चड्ढा PCN। फॉलो लाइक कर लीजिएगा ताकि खबरें धड़ाधड़ आप तक पहुंचती रहें बगैर किसी दिक्कत के, क्योंकि व्हाट्सएप पर खबरें आना अब धीरे धीरे बंद सा हो गया है, क्योंकि बड़ी परेशानी है, आप समझते हैं। ग्रुप्स को बैन लगा दिए गए हैं, दिक्कत है। पंचकुला की संस्था है NGO हितैषी फाउंडेशन। उन्होंने अपनी ओर से कुछ इश्यूज, कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं कि हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए। मैं उनके उठाए इश्यूज को आपके समक्ष रख रहा हूं। आप भी विचार कीजिएगा कि उस संस्था की सोच किस हद तक जायज भी है और आपकी सोच क्या कहती है कि हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए। हितैषी फाउंडेशन के मुताबिक पार्षद के अंदर सबसे पहली जो खूबी चाहिए कि वो टफ टाइम में, कैसी भी मुश्किल हो अपने वार्ड में, किसी भी परिवार की, वो साथ खड़ा मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पार्षद को बुलाने के लिए घर के चक्कर काटने पड़ जाए और फिर पार्षद अपना भाव बढ़ाता रहे कि मुझे फलां काम है, सॉरी टाइम नहीं मिल पाएगा, कोशिश करूंगा आने की, या देखता हूं, वगैरह वगैरह। पार्षद वही चाहिए जो टफ टाइम में किसी भी परिवार पर कैसी भी दिक्कत आ गई हो, पार्षद की वहां मौजूदगी संबल समझते हैं आप, बल देती है, एक भरोसा देती है कि हाँ, हम आपके साथ हैं, एक बॉन्डिंग है। आपने मुझे वोट देकर चुना था, तो मैं भी किसी तरह से आपके परिवार से अलग नहीं हूं। ये पार्षद की ओर से एहसास देना होगा, देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि पार्षद टफ टाइम में साथ खड़ा मिले। दूसरा मसला है कि पर्सनल इंटरेस्ट में कोई भी काम ना करे, निज स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ओवरऑल लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता हो। ये ऐसा ना हो कि अपना फायदा सोचकर किसी भी इशू को उठाना या सपोर्ट करना। अगर लगता है कि इससे मेरे को नुकसान होगा, तो पब्लिक की बेशक कितनी भी डिमांड हो, लेकिन उस मसले पर चुप्पी साध के रखना या फिर कन्नी काट लेना। आप भी विचार कीजिएगा ये कि दूसरा मसला किस हद तक जायज है। फिर कहते हैं कि ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, जब भी पार्षद से मिलना चाहें, घड़ी ना देखी जाए। कोई भी परिवार का मेंबर किसी भी पार्षद को बिना काम से नहीं मिलना चाहता है। घर के मसले लोग घर में सॉल्व करते हैं, लेकिन साझे मसलों के लिए लोग चाहते हैं कि पार्षद को मिला जाए। और कई दफा पार्षद किसी न किसी बहाने से कि सॉरी फैमिली के साथ बाहर हूं, सॉरी मुझे कहीं जाना है, सॉरी आपने लेट बताया, सॉरी मेरे को तो कहीं पहले से टाइम फिक्स था, आप पहले कहाँ सोए हुए थे, वगैरह वगैरह 20 बहाने बना करके पार्षद टाल देता है। जबकि लोग चाहते हैं क्या कि ऑल टाइम अवेलेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए। हितैषी फाउंडेशन कहता है कि डेवलपमेंट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। जहां तक वार्ड की डेवलपमेंट की बात हो, वार्ड की मेंटेनेंस की बात हो,
किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बेशक पार्षद किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है, वो जनता की आवाज, अपने इलाका वासियों की आवाज को निगम के हाउस में, निगम के अधिकारियों के समक्ष ठोक बजा कर रखे और उस काम को करवाए, क्योंकि डेवलपमेंट उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आप भी विचारिएगा कि क्या हितैषी फाउंडेशन का ये पॉइंट वजन रखता है या नहीं। फिर कहते हैं कि फॉर पैटी वर्क्स, छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को चक्कर ना कटवाए, मत भेजे कि आप वहां जाके फलां को मिल लेना, मैंने फोन कर दिया है, वहां जाके मुझे कॉल कर लेना, मेरी बात करवा देना, वगैरह वगैरह। ऐसा अक्सर पार्षद कह दिया करते हैं। खुद साथ ना जाकर के, खुद जिम्मेदारी ना उठ करके लोगों को ही आगे कह देते हैं कि आप निगम के ऑफिस में जाके अधिकारियों से उनकी बात करवा देना या हमारा नाम ले देना, काम आपका हो जाएगा। हाँ, हमने कह दिया है। लोग नहीं चाहते। लोग क्या चाहते हैं? पहला तो ये कि हमने आप तक इशू रेज कर दिया है, आगे आप पब्लिक की आवाज बनकर मसला सॉल्व करवाएं, या फिर साथ चले, टाइम निकालिए, साथ चलिए और जाकर के ठोक बजा करके पब्लिक की नुमाइंदगी करिए, पब्लिक की वकालत करिए और काम करवा के दीजिए। आप विचारिएगा कि आपका पार्षद कैसा होना चाहिए। अगली बात कहते हैं कि पार्षद सोबर भी चाहिए और रिस्पेक्ट करने वाला भी चाहिए, सरल साधारण, हंसमुख, हर एक के साथ मिलनसार और इज्जत भी करे, ना कि भाव बढ़ाता फिरे। लोगों को अपने पार्षद से मिलने में दिक्कत आई, लोग पार्षद से मिलने में हिचक महसूस करें, उन्हें लगता हो कि पार्षद तो भाव बढ़ाता है या इंतजार करवाता है, उसके घर के आगे खड़े होकर के यूं लगता है कि जैसे हम बेगर हैं, कुछ मांगने आए हैं, जबकि नहीं। इसी पार्षद ने वोट मांगते समय हमारे सामने हाथ जोड़े थे, एक बार नहीं कई बार, और बड़ों के तो पैर तक छुए थे। अब जब पार्षद चुना गया तो अब इतना भाव क्यों बढ़ा रहे हैं? ये गलत है। तो हितैषी फाउंडेशन का मानना है कि पार्षद सोबर भी चाहिए और रिस्पेक्ट करने वाला भी होना चाहिए। फिर कहते हैं कि सोशल सर्विस, समाज सेवा में अग्रणी हो। वार्ड के अंदर साल में कई त्योहार आते हैं, 5 साल में तो कई बार आएंगे, समझते हैं ना। यूं भी बिरादरी के अनुसार, गली मोहल्ले के अनुसार लोग बहुत सामाजिक काम करते रहते हैं, धार्मिक, सामाजिक। लोग चाहते हैं कि उनका पार्षद उनके बीच साथ में खड़ा मिले, उनकी आवाज, उनकी शान को बढ़ाए। और आप भी विचारिएगा कि क्या ये बात ठीक कही जा रही है या फिर यहां कुछ कमी है। ये बातें छोटी छोटी हैं पर मायने बड़ा रखती हैं। अगली बात कहते हैं कि इमेज शुड बी गुड। पार्षद की साख बढ़िया होनी चाहिए। लोग पीठ पीछे बातें ना करें, पीठ पीछे ये ना कहें अरे यार ये तो फलां जगह यूं था, फलां जगह ऐसे था, इसने तो ये कांड का रखा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि अक्सर राजनीति से जुड़े लोगों पर इल्जाम लगते हैं। वो इल्जाम दमदार नहीं होने चाहिए, इल्जाम इल्जाम होने चाहिए। कोई बात नहीं, इल्जाम तो लगते रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सच में दम रखते हों, फिर दिक्कत आ जाती है। फिर पार्षद भी कन्नी काटता है और लोग भी उसके साथ जुड़ने से कतराते हैं। हितैषी फाउंडेशन का मानना है कि अगला पॉइंट होना चाहिए ईमानदार और साफ छवि का। पार्षद हर वक्त, हर दिन ईमानदार रहना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने वार्ड के परिवारों के प्रति, अपने वोटरों के प्रति, और उसकी इमेज, जो पर्सनल छवि है, एकदम साफ सुथरी चाहिए। उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। कमीशन खाता है, अफसरों के साथ मिला हुआ है, ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ है, काम इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि उसकी सेटिंग नहीं हो रही। इस तरह के इल्जाम अक्सर लगते रहते हैं। प्यारे दर्शकों, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका और अब नई टीम बननी है। चुनाव संभवतः अप्रैल 2026 में हो सकते हैं, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बीच में ना आए या लीगल मैटर।
छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वजन ज्यादा रखती हैं। लोग चाहते हैं कि उनका पार्षद उनका नुमाइंदा बनकर उनकी ताकत बने, उनके साथ खड़ा मिले, और ये बात जायज भी है। हितैषी फाउंडेशन ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, आप इस चीज को और आगे एक्सप्लोर कीजिए, इस बात को आगे बढ़ाइए और एक आवाज बनिए कि हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए। थोड़ा विचारिएगा कि हम बाजार से घर के लिए, ऑफिस के लिए या फिर खुद के लिए कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो बहुत जांच परख करते हैं। अगर कहीं लगता है किसी से राय मशवरा करना है तो वो भी करते हैं। तो भाई फिर पार्षद चुनने के लिए जज्बाती क्यों बने? तब हम कहां खो जाते हैं, कहां सो जाते हैं कि तब तो झट से ईवीएम की मशीन का बटन दबा देते हैं, फिर 5 साल पछतावा महसूस करते हैं। नहीं, ये सोच विचार पहले जरूरी है। ज्यों ही चुनाव की घोषणा हो और उम्मीदवारी तय हो जाए, आपके समक्ष चेहरे स्पष्ट हो जाएं कि फलां फलां चेहरे आपकी नुमाइंदगी करने के लिए खड़े हैं, तो आपको तय करना है कि हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए। स्वाभाविक है कि पार्षद आपके इलाके का होता है, ये बाहर से नहीं आता, पहले से आपको जानता होता है या आप उसके चेहरे से, उसके नाम से परिचित होते हैं। तो ऐसे में किसी के बारे में जानना या उसे पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। बस विचार तो ये है कि पार्षद हमारी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, और ये जायज भी है। आखिर पब्लिक ने 5 साल की नुमाइंदगी उसे सौंपनी है, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ठगा हुआ महसूस करे। आज तो वो हाथ जोड़ता हो वोट के लिए और कल को हम हाथ जोड़ते मिलें अपने काम करवाने के लिए। बने रहिएगा पंचकुला सिटी न्यूज़ 7 के साथ। खबरें अभी और बहुत है, मत भूलना कि आज 19 तारीख हो गई है, 19 जनवरी, और 22 जनवरी दिन वीरवार को तय हो जाएगा कि पंचकुला का अगला मेयर सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी से आएगा या फिर बैकवर्ड कैटेगरी, क्योंकि उस दिन ड्रा होगा पंचकुला, अंबाला और सोनीपत का। इन 3 शहरों में से एक मेयर बैकवर्ड क्लास से आना है, और इसके लिए सरकार ने कमेटी बना रखी है। अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टरेट में चुनाव होगा और बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी होगी, किसी को कोई संदेह नहीं रहेगा। तो बने रहिएगा, आपका अपना चैनल है PCN 7 मीडिया, फेसबुक पर और यूट्यूब पर कपिल चड्ढा PCN। खबरें बहुत आएंगी, चुनाव की खबरें नहीं आए, खबरें हमारे पास और भी बहुत आएंगी, बहुत हैं। फीडबैक बहुत मिल रही है। पॉलिसी मैटर HSVP ने बहुत ब्लंडर कर रखे हैं। कई तरह के कानून जो कागजों में हैं वो जमीनी हकीकत में इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। इसी तरह नगर निगम के, इसी तरह PMDA के मसले हैं, इसी तरह और डिपार्टमेंट्स के हैं। हम बारी बारी से पब्लिक के बीच में सब लेके आएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। बने रहिएगा। नमस्कार, शुक्रिया, लव यू ऑल।